बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक शो। आज जो है ना ये रैक सारे का सारा मैनेज करना है। इसमें से जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी उतार कर साइड पे रख के इसे सफाई करनी है, जितनी भी केबलें हैं, और उसके बाद इनकी पंचिंग नए पैच पैनल में करनी है और पैच कोडें वगैरह लगानी है, उनको नंबरिंग टैगिंग सब कुछ करना है। चलते हैं फिर करते हैं काम, दिखाते हैं आपको। पहले डिसमेंटल करेंगे, सामान उतारेंगे, फिर जनाब इसकी दोबारा पंचिंग करेंगे। देखते हैं अब कितना टाइम लगता है और कैसे जनाब रैक मैनेज होता है। अनमैनेज करने के बाद, डिसमेंटल करने के बाद इसे मैनेज करना। दिखाते हैं टीम बाद जनाब टैगिंग वगैरह जो है ना बना रही है, टैगिंग भी दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये जनाब टैग जो है वो बनाने शुरू कर दिए। ये देखें पैच कोडों को ये अलग-अलग करने शुरू कर दिए हैं। D01, D02, D03 इस तरह जो पैच कोडों को लगने हैं, पैच पैनल वाली साइड पे भी और स्विच वाली साइड पे भी इस तरह। ये जनाब हमारी कॉटरेज जो लेबल प्रिंटर में लगती है, ये जनाब लेबल प्रिंटर की जनाब कॉटरेज जो पुरानी केसेट आती सॉन्ग वगैरह की, जो टेप वगैरह में डालते थे पुराने ज़माने में, उस टाइप की है। 9 mm की ब्लैक। ये जनाब डिसमेंटल करना शुरू कर दिया। ये पैच पैनल सबसे ऊपर वाले की केबलें निकाल दी। अब इन्हें आस्ता आस्ता आराम से जो है ना सारी जो पैच कोडें हैं वो निकालेंगे, बाहर रखेंगे। जितनी भी केबलें हैं पैच कोडें वो निकाल कर बाहर रखेंगे। फिर जनाब इनका जो सामान है केबल मैनेजर, पैच पैनल, स्विच वगैरह वो जनाब उतार देंगे। बैक साइड पे जावा। थोड़ी मुश्किल तो होगी। ये जनाब साथ साथ पैच पैनल भी जनाब पेच लूज करके उतारी जा रहे हैं। ये चीज, ये केबल मैनेजर, इसके अपलिंक जो है ना, ये केबलें इसलिए मसला कर दी, कुछ अपलिंक आ रहे हैं जो दूसरे स्विचों में से। टोटल पैच कोड देना और कुछ कनेक्टर भी हैं डायरेक्ट लगे हुए, इस वजह से थोड़ा मसला हो रहा है। नहीं तो ये केबल मैनेजर उतारे, ये केबलें केबल मैनेजर में ही मैनेज होती हैं तो आराम से निकल आती हैं बाहर। ये पेच आ गया, ये स्विच उतर गया जनाब। बिस्मिल्लाह पड़ दी पहले स्विच पे। ये जनाब 24 पोर्ट वाला स्विच है सिस्को का, जो उतार दिया अभी। अब जनाब स्विच वाली साइड से पैच कोडें उतारता हूँ मैं खुद। अगर वो नेटवर्क का इशू है, मेंटेनेंस का काम, तो मैसेज आ गया। ये ले मैं क्या बंद करता जो फिंगा दे रहा होता है, उधर से बैठ के फिंगे मार रहा होता है। ये जनाब बंद हो गया, आज भी फोन है अपने। ये जनाब स्विच भी हो गया फ्री। ये चले गया पुराना सामान। ये सिस्को का स्विच है 24 पोर्ट वाला। ये देखें गिगा मैनेज्ड स्विच है SG300 28 पोर्ट वाला। ये जनाब है कोर स्विच। इन्हां ते कैमरे नंबर ला ते बाद इन्हां नूं देखने कित्थों आने। कैमरे नंबर लगे हुए लगे ने, लत्त जाने ने यार। उधरों फड़ी खिंच यार छੱਡ हानू टेक के अंदर चल हुन खिंच। चल यार की करन दे पहले
ये जनाब कोर स्विच आ गया, ये रख दिया कोर स्विच। ये जनाब जिस तरह स्विच डिसमेंटल हो रहा है उसी तरह रैक में से निकाल रहे हैं। ये केबल मैनेजर और स्विच जो है इकट्ठे ही ऊपर से निकाल दिया, अब दरमियान में रह गए क्योंकि ये टैगिंग का थोड़ा सा मसला था वो कोर स्विच से बाकी स्विचों को अपलिंक के लिए, इसलिए वो जनाब थोड़ा मसला हो रहा है। टैग कर रहे हैं साथ साथ कोर स्विच कि जिस पोर्ट में जौन सी केबल लगी है उसे एक पेपर पे भी लिख रहे हैं और मार्कर से केबल के ऊपर भी लिख रहे हैं परमानेंट मार्कर से। टैग ते लगे ही नहीं दोवां साइडां ते यार, एक साइड ते लगे लभने पैने ने हुण। ये जनाब स्विच गया उतर है भी ना, इन्हू की करना, कैमरे नू किस तरह करना, वो तो सारियां लथ गईयां केबलां। कैमरों के ऊपर जनाब टैगिंग नहीं लगी हुई थी, केबलें उतर गई हैं। ये पैच कोड है तो इसलिए थोड़ा मुश्किल पेश आएगी। अब क्या है, जो कैमरों की केबलें आ रही हैं ना उनके ऊपर टैगिंग नहीं थी, ये पैच कोड पे टैगिंग थी। अब पैच कोड की टैगिंग जो है स्विच में से तो निकल गई, अब इनका तो फ़ायदा नहीं है और पैच पैनल में से भी निकल गई हैं, अब ढूंढना पड़ेगा। हाँ पीछे केबल लगी है, चल खिंचला चल केबल। ये जनाब 50% जनाब रिमूव हो गया सामान इसमें से। रात ये जनाब की पोटें अब फ्री करते हैं, केबल मैनेजर और पैच कोड वगैरह फेंक देनी है, न्यू लगानी है। केड़े उधर ना एक कैमरे ते ना वो ला, वो मीटर ला। अलीम उतो के कैमरे नू ना वो ला के ना यार चेक कर रहा है। मेरे ख्याल ना अंडा दियां ना कैमरे दी केबलां 8 है, 10 तक केबलां ने लैब दी। चेक पैच पैनल भी जनाब उतर गए। थोड़े वो पीछे टाइयां लगियां नहीं यार। खोल उतला अद्धे आउंदी लै आई, अद्धे आउंदी बात टुक दे उतला भी बोल। वो बस कर कट टाइयां साथ ही पावर केबल का है भी तो है कि क्या खींचना पावर केबल नहीं, वो पिछो सारियां पावर केबल ला काफी ने बाकी सारी। ये जनाब पावर केबल हैं। ये जनाब रैक जो है फ्री हो गया। ये ODF और कोर स्विच और फायरवॉल 40 नेट रह गई है, बाकी फ्री हो गया। ये देखें
ये जनाब इसका गंद डल गया। कल भी मैंने लगता ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ आना। ये जनाब पूरे का पूरा रैक फ्री होगा। ये एक स्विच इसलिए रहने दिया, ये अब इसमें केबल नहीं है। उतार यार। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਗੜਬੰਦ ਮਾਰਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਆਇਆ ਬਲਾ ਕੱਢ ਇਹਨੂੰ। ਆ ਕੱਢ ਸ਼ਰਜੀਲ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਖਿੱਚ शर्जील आ केबला। ये जनाब अब एंड हो गया। नीचे से केबलें इसमें से निकालनी है। अब केबलों का जनाब जंजाल पूरा बना हुआ, जकड़ बंद बजा हुआ अलीम मैं तेन दसना की कर। अलीम मैनू बंद कर देना 1 मिनट। अभी टाई कटी है। चल फड़ा दे पैच करना। ये जनाब पूरे का पूरा रैक फ्री हो गया। अब केबलें इसके नीचे से आ रही हैं, ये अब उधर बाहर रख कर पंच करेंगे। तलीम इन्हां दा नंबर ला इत्थे लिख P5 5 नंबर ही ना है। आहो P5। ये जनाब अब केबलें जो हैं एक एक करके अलहदा कर रहे हैं, क्योंकि पीछे जो है ना केबलों का जंजाल पूरा जो है ना गुंजल बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक एक करके पावर की बीच में निकाल रहा हो एक बंदा और एक जनाब नेटवर्क की अलहदा कर रहा। तो ये टाइम तो अब लगेगा इसको केबलों को अलहदा करने में। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या, पंचिंग कब शुरू करते हैं और कब काम ख़त्म होता है। अब इनका तरीकाकार भी यही है काम करने का जनाब। पहले हमने केबलों के ऊपर टैगिंग की है, किस कमरे से, किस फ्लोर से, किस डिपार्टमेंट से और कमरा नंबर क्या है, पहले टैग किए हैं। फिर जनाब केबलें जो है ना एक एक करके अलहदा कर रहे हैं, क्योंकि इकट्ठी अलहदा नहीं हो सकती थी। ये देखे जंजाल पूरा जो है, जो पहले दिन काम हुआ है ना आज से 20-25 साल पहले, वो जनाब डक्ट में है प्रॉपर केबलें। और जो बाद में ये लोग डालते रहे हैं, 2 कभी केबल डाल ली, कभी 3 कभी 4, वो जनाब बारों बार ही बाईपास। तो इसलिए ये इतना गंद जो है ना डल गया, गुंजल वगैरह जो है ज़्यादा जनाब जंजाल पूरा बन गया। ये चीज़ ये अलग कर रहे हैं। ये देखें इधर भी अलग किए हुए हैं 3-4 जनाब लच्छे। सारा सामान जनाब ये देखें, वो पावर का बॉक्स है, ये स्विच हैं, वो जनाब केबल मैनेजर और पैच कोडें वगैरह पुरानी हैं उस तरफ रखे हुए हैं जनाब। टोटे वगैरह केबलों को आगे न्यू केबलें पड़ी हुई हैं। ये इस तरह जनाब पार्टीशन वगैरह बनाई हैं इनकी। खैंच यार केबलें अलग कर। लो भाई गंद जो है केबलों का ख़त्म होने पे आ गया। ये चीज़ ये वाला जनाब पीछे से केबलें जो है ना बिल्कुल बराबर कर दी हैं एक्यूरेट। अब नीचे जो फ्लोर की है सफाई डस्ट वगैरह वो होने वाली है, बाकी केबलों का जो जंजाल पूरा वो ख़त्म हो गया। ये देखें सारी केबलों को जो है ना टैग लगाकर जनाब टाई करके अलग कर दी हैं। अब मसला ये आ रहा जनाब, कुछ केबलें जो है ना ये देखें,
वो उधर से ये जनाब केबलें हैं, छोटी हैं, ये रैक में पंच पैच पैनल में नहीं हो सकती। अगर होंगी तो इनको ज्वाइंटर या ज्वाइन लगाना पड़ेगा, या जनाब इनको कोई ज्वाइंटर वगैरह या लगा कर आगे पैच कोड लगानी पड़ेगी। इस तरह का सिनेरियो बना है कुछ केबलों के साथ जो इन्होंने बाद में डाली हैं। अब फ्लोर की जो है ना वो सफाई लगे करने, तो अल्लाह का नाम लेकर जनाब हम पैच पैनल लगे हैं पंच करने। ले जी, जो पुराने पैच पैनल से केबलें जो है ना उतार कर न्यू पैच पैनल पे लगानी है, इसलिए ये जो है ना नंबरिंग कर रहे हैं। साफ कर पैच पैनल हौली हौली उधरों टुटी जानी केबल नंबर लगा रहे हैं, ताकि जो नए पैच पैनल में पंच करनी है तो वो नंबर वाइज ही पंच हो, आगे पीछे ना हो नंबर। इब्तदा कर दी है। अब सबसे ऊपर जो है ना कोर स्विच लगाना है, इसके नीचे जनाब आ जाएगा पैच पैनल और केबल मैनेजर के नीचे पैच पैनल आएगा। ये जनाब सामान लगाना शुरू कर दिया। PDU पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स PDU दूसरा लगा दिया, अब इधर तीसरा लगाएंगे, नीचे जो है वो फोर्थ है ये वाला। और जनाब इस पे कोर स्विच और 14 फायरवॉल और केबल मैनेजर वगैरह, और फिर स्विच लगा दिया कैमरों का, केबल मैनेजर। अब रैक के अंदर जो है ना दोबारा चीज़ें इंस्टॉल करनी शुरू कर दी हैं। अब पावर केबलें जो है ना वो लगा रहे हैं, प्लग इन कर रहे हैं। तो ये साथ साथ जो है ना नहीं लग सकती, क्योंकि इधर स्पेस कम है, इसलिए 3 पिन वाली जो है ना साथ साथ नहीं लग सकती। एक पहली पोर्ट में लगा दी, अब दूसरी पोर्ट छोड़कर तीसरी पोर्ट में 3 नंबर पोर्ट में लगाएंगे, अब 4 नंबर पोर्ट छोड़कर 5 नंबर में लगाएंगे, क्योंकि ये साथ साथ जो है ना ये पावर केबलें जो स्विचों की हैं वो नहीं लग सकती, स्पेस कम है इन दोनों में। ये जगह जो है ना इनकी ज्यादा जनाब वो है, थिकनेस इनकी चौड़ाई। लो जनाब, सबसे पहले जो है ना PDU लग गया, इसमें 1 2 3 4 पोर्टे हैं, और जनाब 3 पिन और 2 पिन जो है 2 लगी हैं। केबल मैनेजर लगाकर इसको मैनेज कर दिया। 1 नंबर पोर्ट को 1 नंबर स्विच में दिया, 2 नंबर पोर्ट को 2 नंबर स्विच में पावर दिए, 3 नंबर पोर्ट को 3 नंबर स्विच में दिए, 4 नंबर पोर्ट को 4 नंबर स्विच में। इसी तरह नीचे ये जनाब काम होगा केबल मैनेजर लगाकर। फिर इससे नीचे भी एक PDU लगेगा, 3 PDU लगाने हैं, क्योंकि इनके जो है ना 15 से 20 जो है डिवाइसें हैं वो पावर पे ऑन होंगी। अब फ्रंट साइड देखते हैं, ये जनाब मेन है, इसके ऊपर सिर्फ PDU चलेंगे। जनाब ये मेन है, ये जनाब अब इसके नीचे जनाब पैच पैनल लगेगा। ये ऊपर वाले स्विच ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, ये 14 है, और ये कैमरों का लिंक्सिस का 16 पोर्ट वाला। उसके बाद जनाब माइक्रोटिक आ गया, माइक्रोटिक के बाद ये राउटर आ गया वाईफाई वाला। उसके बाद जनाब ये आगे हैं डाटा पॉइंट, जो लैन है कंप्यूटरों को दे रहे हैं, ये स्विच यहाँ से शुरू होंगे, और नीचे पैच पैनल वगैरह लगाएंगे। ये लें जनाब, जो ज़्यादा बड़ी केबलें हैं उसको हम काट कर जनाब नंबर लगा रहे हैं। ये देखें जो पुराने पैच पैनल है ना उन्होंने जनाब ये पेपर टेप से टैगिंग की हुई थी। अब हम प्रॉपर करेंगे, पहले परमानेंट मार्कर से, फिर जनाब प्रिंटर से करेंगे, लेबल केबल प्रिंटर से। ये देखें इधर से हम एक्स्ट्रा केबलें जो है ना वो काट रहे हैं। पैच पैनल पुट्ठे लाते नहीं दो ना, उठ तेरी बहन पूरी दिन जाया करते उठ तो चल दौड़ जा। जेदी दा ते उस्ताद हुन बड़ा आंदे बुरा हाल है, जेदी भैन दे पुट्ठे कमाई गया। लत्त तो रह गया, एक तो लत्त फारग हो गई ओदी। ये जनाब पैच पैनल की पंचिंग शुरू कर दी है। ये 48 पोर्ट वाला डिजिटस ब्रांड के पैच पैनल है, ये पंचिंग कर दी है शुरू। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से रात 12-1 बजे तक फ्री हो जाएंगे पंचिंग करके। जनाब रैक में पैच पैनल हैंग करके, केबलें वगैरह मैनेज करके, पैच कोडें वगैरह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ले जनाब
खाने का वक्त हो गया, रात का खाना खा रहे हैं लड़के। ये खाना खाने के बाद फिर काम स्टार्ट कर देंगे। चावल, दाल, दही। ले जनाब, पैच पैनल 48 पोर्ट वाले में 24 केबलें जो है ना पंच हो गई हैं। अब 25 से लेकर 48 तक पंच करेंगे। ये जनाब जो साइड पे केबल, एक्स्ट्रा केबल है वो कट हो रही है। ये चीज़ केबलों को जनाब कट करके जनाब सही तरह मैनेज, बैक ट्रे लगा कर 24 केबलों को सही मैनेज कर दिया जाएगा। फिर जनाब आगे वाली 24 पंच करके पैच पैनल का जनाब काम जो है पंचिंग का ख़त्म हो जाएगा। और नेक्स्ट जो 24 केबलें हैं वो देखे मैंने काट कर उनके ऊपर टैगिंग लगा कर दी है परमानेंट मार्कर से। अब लेबल प्रिंटर से बाद में करेंगे। ये जनाब टैगिंग हो रही है पैच कोडों को। D92 ये D92 ऊपर से जनाब स्कॉच टेप के साथ उसे ना सही कर रहे हैं, पक्का काम। इसके बाद आ गया नंबर जनाब D93। ये जनाब पैच पैनल, जिधर एंड यूज़र की केबलें पंच हो रही हैं उधर से पैच पैनल से निकल कर पैच कोड नेटवर्क स्विच में आएगी। अब इसी पैच कोड के दूसरे एंड पे D93 एक पैच कोड को ये जनाब D93 दोनों एंड पे D93 ये देखें नंबर लगा कर जनाब बंदे ने 93 तक जो है ना रख दिए, टिग लगा दिया। ढेरियाँ 1 2 3 और 4 1 2 3 4 जनाब उसने ढेर लगा दिए। इसके बाद जनाब ये पैच पैनल का काम हो रहा। पैच पैनल को जनाब मैनेज कर रहे हैं। अभी पहला पैच पैनल ट्रे वगैरह को जनाब टाइयाँ वगैरह लगा रहे हैं। ये ना पहला पैच पैनल हैंग कर दिया। अब उसका नेटवर्क स्विच जो है ना वो करने लगे हैं हैंग। यार है ना वैसे सीधे सीधे ही ला दे इनू, इत्थों ही सारियां 1 2 ला दे। मैं कहना ये जनाब कैचर लगा दिए 2 सिस्को के जनाब 24 पोर्ट के मैनेजेबल स्विच है। कैचर गिर गया नीचे। ये देखिए 10/100 मैनेज्ड छड़ दे सोच नु ए फाड़ उधरों कास। और ये जनाब ए फाड़ चला आगे कर पैच पैनल लग गया है 48 पोर्ट वाला डिजिटस का कैट 6 का। जनाब केबल मैनेजर, स्विच के बाद केबल मैनेजर, पैच पैनल के बाद केबल मैनेजर, फिर स्विच के बाद केबल मैनेजर, पैच पैनल के बाद केबल मैनेजर। ये इस तरह जनाब प्रोफेशनल रैक जो है ना इस तरह मैनेज होता है। अब लगाएंगे पैच कोडें। पैच पैनल टू स्विच। चल यार तो अगला काटा। अल्लाह का नाम लेकर जनाब पैच कोडें भी लगानी शुरू कर दी हैं। अब इंशाल्लाह जनाब मैनेज कर देंगे, पैच कोडें लगाकर कनेक्टिविटी ओके कर देंगे। छः पैच कोडें
ये जनाब 12 तक टैगिंग हो गई है। अब जो है इनको केबल मैनेजर में बैक साइड पे करके इनको मैनेज करेंगे। ये इसी तरह सारी केबलें मैनेज करनी है। ये जनाब केबल मैनेजर में अंदर चलेगी। मैनेज हो रही है केबलें केबल मैनेजर के अंदर। ये तरीकाकार है क्योंकि ये 3 मीटर की केबलें हैं, बड़ी केबलें हैं। वैसे तो जो प्रोफेशनल केबल है वो 1 मीटर की रैक के अंदर जो है पैच पैनल टू स्विच आनी चाहिए, लेकिन वो इनके पास थी नहीं, कम थी, इसलिए 3 मीटर वाली लगा दी है। अब ये करेंगे जनाब प्रॉपर मैनेज। जनाब अब आ रही है पैच पैनल की नीचे वाली साइड से। इसको अंदर नहीं करनी है, क्योंकि थल्ले वाली लगनियां तो फिर अंदर होनी है। नहीं बनता है ना, पहले थल्ले वाली ला। ये चीज ये आ गई जनाब। जनाब ये 3 मीटर वाली केबलें स्विच के 1 से लेके 12 तक आ गई हैं और इसका पैच पैनल नीचे। अब नीचे वाले केबल मैनेजर से गुजारी हैं, गुजार कर जनाब ऊपर लेके गए हैं। ये चीज़ ये पैच पैनल है 48 पोर्ट वाला। अब जो है ना वो स्विच का भी 1-2 से शुरू किया, 1 2 3 4 पहली 12, और पैच पैनल का भी जो है ना 1-2 से शुरू किया। और ये बड़ी पैच कोडें थी पहले ना, वो जनी 25 तो ये जनाब अब 24 पोर्ट वाले में मुकम्मल हो गई हैं पैच कोडें। ये देखें आगे इनके अपलिंक के 4 और बाकी जो है ये हो गई है मुकम्मल। इनको अब केबल मैनेजर में गुजारना, केबल मैनेजर में बैक पे करके टाई वगैरह करनी है, वो भी दिखाते हैं अभी आपको। ये जनाब 42U का रैक मैनेज हो रहा। छाड़ दे। अब स्विच जो है उनकी पावर ऑन करनी है। ये पावर ऑन कर दी और ये देखें स्विच ऑन हो गया। ये कंट्रोलर है वाईफाई का, ये भी ऑन हो गया, बाकी स्विच भी ऑन हो गए। तो 24 से आगे नंबर शुरू हो रहे हैं। 24 जो है वो कर दिए। अब 25 26 27 28 29 30 वाले जो नंबर है ना दूसरे पैच पैनल के, वो प्लग इन कर रहे हैं एंड यूज़र पे और नेटवर्क स्विच पे। ये चीज़ स्विच नहीं ऑन होया, ये वाला स्विच अभी ऑन कर देते हैं। ना पता चले यार सिस्टम चलने के लिए। 104 तो 595, 104 और 595 काफ़ी जनाब। ये जनाब लाइटें ऑन हो गई हैं। फाइबर अपलिंक इंटरनेट की मेन केबल भी जनाब कोर स्विच में प्लग इन कर दी, वहाँ से अपलिंक आ गया। ये जो लैब के यूज़र हैं उनके लिए ये देखें
उनकी लाइटें जो है ना ऑन हो गई हैं। अब रिप्लाई चेक करना है उनका। ये देखें, ये लाइटें ऑन हो गई हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं ऑन है इलेक्ट्रिसिटी जिनकी। अब इनका देखते हैं रिप्लाई आ रहा या नहीं आ रहा। ये जनाब पिंग लगाया जा रहा है इंटरनेट चेक करने के लिए, मेन सर्वर से रिप्लाई आ रहा या नहीं आ रहा। नहीं, टाइम आउट आ रहा, टाइम आउट। किसी सिस्टम पे जनाब रिप्लाई नहीं आ रहा सर्वर से, सब टाइम आउट और अनरीचेबल आ रहा। पता नहीं क्या मसला, क्योंकि उधर से लोकल कनेक्टिविटी तो ऑन है सिस्टम पे। अब जनाब करते हैं चेक दोबारा डाटा सेंटर में। अब जिन कंप्यूटर का पिंग नहीं आ रहा था जनाब, वो ये स्विच है, अब स्विच चेंज किया, उन 2 कंप्यूटरों को लगा दिया दूसरे 16 पोर्ट वाले स्विच में। पहले वो 24 पोर्ट वाले सिस्को में लगे हुए थे, अब उधर से उतार कर 16 पोर्ट वाले लिंक्सिस में लगा दिया। अब चेक करते हैं उनका जनाब रिप्लाई। लो जनाब, ये रिप्लाई आ गया, इंटरनेट भी जनाब चल गया, इंटरनेट का रिप्लाई भी आ गया जनाब मेन सर्वर से जिसको एक्सेस किया। और जनाब ये देखें इंटरनेट भी चल गया, ओके हो गया। वो स्विच जो है ना वो जनाब अनमैनेज लगाया हुआ, पता नहीं क्या है, उसको कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। टेबलें भी मैनेज हो रही हैं और चलेगा थोड़ा थले और थले और थले। साथ में जनाब पैच पैनल और केबलें वगैरह भी जनाब, पैच कोड वगैरह भी लगा रहे हैं पैच पैनल में। रात के कितने बज गए? ये जनाब अभी रात के 3 बज गए। जनाब पैच पैनल नंबर 2 जो है ना वो हैंग कर रहे हैं। 2 नंबर पैच पैनल जो है ना वो हैंग कर रहे हैं। ये पहले गलत हैंग हो गया था, नेटवर्क स्विच की जगह पे हो गया था। अब इसको नीचे किया, ऊपर नेटवर्क स्विच को किया, इसलिए थोड़े लेट हो गए हैं। ये पैच कोडें वगैरह लगी हैं इसमें। ये जनाब आ गया जो हमने अपने डाटा की केबलों के पैच पैनल पे नंबर लगाने हैं। D1, D2, D89, D19, D91 ये लगा दिए नंबर। याद है कितना नमला किसके ना नहीं छुड़ा किसको वो कितना नहीं जाके ना इधर था मैं इधर फाड़ना मैं पिछला सा पहले इसको पिछला था 1 मिनट पहले इसके के सारियां अच्छे जान दे इसके पिछला लेकिन ਇਹਦੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ इधर खींचना पास पास ऊपर आई करना है कितने गया हाँ 10 चुप केबल इधर ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਖਿੱਚਣਾ इधर आएंगे। ਹਾਂ ਤੇ ਇਧਰ ਇੱਥੋਂ ਫੜਾ कौन 10 ਇੱਥੋਂ ਫੜਾ उधर छाड़ दे मैं भेज ओके हैवी फाड़
इधर बंद कर दे। अब पैच पैनल नंबर 2 की जो पैच कोड वगैरह हैं वो जनाब लगा रहे हैं नेटवर्क स्विच में। पैच पैनल वाली तरफ जो है ना वो लगा दी हैं, अब नेटवर्क स्विच वाली तरफ जो है ना लगा रहे हैं। ये जनाब बैक स्नैरियो बैक पे जो जनाब PDU वगैरह लगाए हैं, तो ये अनमैनेजेबल अभी पैच कोड हैं, इन्हें अभी मैनेज करना। ये देखो अल्लाह ताला के हुक्म से काम हो गया ख़त्म। ये नेटवर्क स्विच जो एंड यूज़र को नेटवर्क दे रहा लोकल नेटवर्क स्विच ये है जनाब पहला लगा हुआ, और इसका पैच पैनल ये है कैट 6 का, और नीचे फिर स्विच है, और जनाब नीचे फिर स्विच है, और नीचे जनाब फिर पैच पैनल है। ये देखें, ये जनाब एक्यूरेट बिल्कुल आपने देखा जो मैंने जब हमने डिसमेंटल किया इसमें से सारा सामान उतारा उस वक्त देखा आपने कितना गंद था। केबल मैनेजर के ऊपर से कवर नहीं थे और अनमैनेज केबलें थी, सारा गंद डला हुआ था। सारा गंद ख़त्म करके ये देखें बिल्कुल जनाब 100% टैगिंग की है, नंबरिंग की है एंड यूज़र पे, और IT रूम में जो पैच पैनल पे जनाब एंड यूज़र की केबलें आ रही हैं वाईफाई की, और जनाब बाकी जो भी मशीनें वगैरह हैं टेंटस मशीनें सब की, कैमरों की, हर चीज़ की एवरीथिंग जनाब जितनी भी केबलें आ रही हैं सब की नंबरिंग की है, येलो टैगिंग देखें कैसी जनाब प्यारी अच्छी येलो टैगिंग की हुई है। ये देखें ये हमारा जनाब अब 100% काम हो गया। चलें दिखाते हैं अभी आपको इसकी बैक साइड भी, जो हमने इसकी बैक साइड पे PDU लगाए हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो नेटवर्क स्विच वगैरह को जितना भी इक्विपमेंट लगा उनको जनाब दे रहे हैं पावर, वो भी दिखाते हैं अभी आपको, और बैक साइड पे केबलें भी दिखाते हैं। ये देखें जनाब बिल्कुल केबलों का जो जंजाल था, जो अनमैनेज केबलें थी ख़त्म हो गई, और ये इनकी साख्तें भी हमने फ्री कर दी हैं पावर की, क्योंकि हमने जनाब इनका ये लगा दिया है सारा। ये देखें ये पहला PDU लगा हुआ, इसके ऊपर जनाब 1 नंबर पोर्ट पे 1 नंबर स्विच लगा हुआ, 2 नंबर पोर्ट पे 2 नंबर स्विच लगा हुआ, 3 नंबर पोर्ट पे 3 नंबर स्विच लगा हुआ। इस तरह PDU लगा के उसके नीचे डिजिटस का केबल मैनेजर लगाया, फिर दूसरा PDU ये लगाया, दूसरा PDU ये है, और तीसरा PDU इसके नीचे देखें केबलें किस तरह मैनेज हुई हैं, बिल्कुल जनाब 1 मैनेज की हैं। अभी इसका ना थोड़ा सा काम रहेगा करने वाला, कुछ केबलें हैं जो नहीं डालनी है, डालकर जनाब वो लेकर आनी है, तो फिर इसे प्रॉपर जो है ना बिल्कुल 100% जनाब बैक साइड पे करेंगे करके, फिर इसके कवर वगैरह जो है ना बैक साइडों के डोर और साइडों वाले डोर वो बंद कर देंगे। ये देखें ये जनाब देखें इनके ऊपर भी जनाब हमने परमानेंट मार्कर से टैगिंग की हुई है। ये और ये जनाब है पैच पैनल नंबर 1, ये पैच पैनल नंबर 1 है, 48 पोर्ट का पैच पैनल है। देखें बैक साइड पे भी इनकी ट्रे को केबलों की ट्रे लगाई है, ट्रे के ऊपर प्रॉपर 2-2 केबल को जनाब टाई की है। और उसके बाद आ गया जनाब ये पैच पैनल नंबर 2, ये वाला ये आ गया पैच पैनल नंबर 2। ये देखें इसकी भी केबलों को प्रॉपर जनाब ट्रे लगाई है, ट्रे लगाने के बाद प्रॉपर टाई की है। ये जनाब इस तरह जनाब हम काम करते हैं, बिल्कुल मैनेज करके केबलें जो है ना बिल्कुल मैनेज करके करने के बाद जनाब बिल्कुल नंबर लगाकर 100%, ताकि हमारे आने के बाद भी कोई अगर बंदा काम करे कोई मसला है तो उसको पता चल जाए भाई इससे यूज़र की इतने नंबर केबल है और IT रूम में इतने नंबर केबल है, और वो उसको बगैर ट्रेस करने टाइम ज़ाया कि ये बगैर उसको केबल जो है ना वो ट्रेस हो जाए और जो भी मसला हो वो फ़ौरन हल हो जाए। फिर आपको लेकर चलते हैं फ्रंट साइड पे, कुछ और इसके स्पेक्स वगैरह कुछ चीज़ें जो नेटवर्किंग में आती हैं वो बताते हैं, किस तरह जनाब इक्विपमेंट के अलावा टैगिंग नंबरिंग के अलावा और क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है। सर नंबरिंग के अलावा
ये येलो टैगिंग के अलावा जनाब, नंबरिंग के अलावा भी और भी काफ़ी चीज़ें हैं। वो ये आप फ़र्ज़ करें आपके जनाब इस रैक में 2-3 फ्लोरों से केबलें आ रही हैं। इसमें ना 2 फ्लोरों की केबलें हैं, बेसमेंट की और ग्राउंड फ्लोर की। अब आपने करना क्या है, उसको एक तरतीब देनी है, चाहे ग्राउंड फ्लोर से शुरू हो जाए, पहले ग्राउंड फ्लोर, फिर पहले बेसमेंट, फिर ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, इस तरह काम करना है। और केबलें जब बेसमेंट की ख़त्म हो जाएं, आगे जनाब ग्राउंड फ्लोर की शुरू कर दें। जब ग्राउंड फ्लोर की ख़त्म हो जाएं, फिर बेसमेंट की शुरू कर दें और प्रॉपर करें। और दूसरा ये जो टैगिंग की है, इसको जब टैग करना है ना, तो इसका ख़ास ख्याल रखना है आपने। इसको ये देखें, ये नीचे वाली तरफ है ना, आपको ये टैग जो है ना सीधा लगाना पड़ेगा। ये ऊपर वाली तरफ है, आपको टैग जनाब उल्टा लगाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, तो फिर जनाब आपकी टैगिंग होगी। नहीं तो अगर आप एक ही साइड पे फ़र्ज़ करें जिधर कनेक्टर का लॉक है, अगर उधर लगाएंगे तो ये वाली टैगिंग आपकी इधर अंदर वाली तरफ चली जाएगी और बाहर से टैगिंग नंबर नहीं नज़र आएगा और देखने वाले कहेगा जनाब ये किसी अनजान बंदे ने टैगिंग की है। इसलिए इन चीज़ों का ख़ास, एक तो फ्लोर वाइज नंबरिंग करनी है, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और दूसरा जब नंबरिंग करनी है, इनके ऊपर टैग लगाने हैं, तो टैगों का खास ख्याल रखना है, क्योंकि पैच पैनल पे लॉक ऊपर होता है, स्विच पे ऊपर नीचे दोनों तरफ लॉक होते हैं। तो इस लिहाज से जनाब आपने इनकी नंबरिंग और पंचिंग करनी है। लें जी, काम हो गया 100% ख़त्म। और जनाब देख लिया आपने किस तरह जनाब नेटवर्किंग होती हैं और इसके क्या असूल हैं, किस तरह जनाब केबलिंग करते हैं। और ओल्ड केबल जो है आपका आईटी रूम में डाटा रैक है, उसमें से पुराना इक्विपमेंट उतार के नया इक्विपमेंट लगाना है। और उसकी जो पहले केबलें डली हुई हैं उनके ऊपर नंबर कौन से लगे हुए हैं और उन नंबरों को जनाब नया नंबर लगाना, किस तरह लगाना, नए पैच पैनल किस तरह पंच करने, केबल किस तरह मैनेज करनी है, पैच पैनल, नेटवर्क स्विच, केबल मैनेजर किस तरह लगाने हैं, हर चीज़ का ओवरऑल आपको जनाब इस वीडियो में हर चीज़ आपको दिखा दी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।